श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री ओषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत मत सत्संग, केवल सत्संग में अंतर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं यहाँ दुमका पहुंचकर इस सत्संग मंदिर को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे भागलपुर में जाकर ज्ञात कराया गया है कि इसका उद्घाटन आपको करना होगा। वृद्धावस्था में मैं बाहर अधिक नहीं जाता, लेकिन सत्संग मंदिर के उद्घाटन का नाम जानकर मैं यहाँ आया और बहुत प्रसन्न हुआ आप लोगों को देखकर। सत्संग क्या है? जब तक पूर्णता नहीं हो संत नहीं। जो पूर्ण है वे संत हैं और उनका संग सत्संग है। संत के लिए तो यह बात है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद। अर्थात पड़े से पड़े परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जड़ और चेतन की अलग अलग पहचान हो। जड़ को सभी चिन्हते हैं, लेकिन जो जड़ से चेतन को फुटाकर चिन्हते हैं वे संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनीह मित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। संत को कितना बोध है ठिकाना नहीं। वे इच्छा रहित स्वल्प भोगी, सत्य के सार रूप, सत्य से कभी टलने वाले नहीं, कवि पंडित और योगी होते हैं। बिना योगी हुए कोई पूर्ण हो नहीं सकता। यह है संत की परिभाषा। भक्त को एवं भगवंत को क्या बूझते हैं? राम ते अधिक राम कर दासा। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होगा, लेकिन ईश्वर से भी बढ़कर संत होते हैं। शातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। तुलसीदास जी के रामायण में उनका गाया हुआ काव्य देखो तो मालूम होगा सबसे बढ़कर संत की महिमा उन्होंने गाई है। लेकिन संत को कौन पहचानता है? अच्छे चाल चलने वाले को हम लोग संत कहते हैं। वे अकपट होते हैं, सीधे चाल चलन के होते हैं। बड़े विद्वान की परीक्षा कम विद्वान कहाँ तक ले सकता है? संत को तो संत ही पहचान सकते हैं। उनके संग का नाम सत्संग है। जिसको सत्य से प्रेम है, सत्य परमात्मा है, परमात्मा अडोल है, सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको जो पाए हैं संत हैं। उसका भेद जो खोलते हैं, उसके पाने का सीधा सरल रास्ता जो बताते हैं वे संत हैं। बाहर में ईश्वर के पाने का मार्ग नहीं है, मार्ग अपने अंदर है। अपने अंदर में चलने की विधि और मार्ग योग शास्त्र बताता है। जीव की बैठक जहाँ शरीर में है, वहाँ से लेकर ईश्वर स्वरूप की प्रत्यक्षता तक का जो रास्ता है वही मोक्ष का रास्ता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। यह अंदर का रास्ता ईश्वरकृत है। इस रास्ते पर जो चलता है वह संत मतानुयायी है। जो इस मार्ग पर चलाते हैं वे संत हैं। संत मत में गंगा यमुना और सरस्वती की धारा बहती है। राम कथा जह सुरसड़ी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा।
विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। राम कथा यानी सगुण अवतारी ब्रह्म, जैसे शिव विष्णु आदि ईश्वर कोटि के देवता या राम कृष्ण सब सगुण ब्रह्म हैं। जहाँ इनकी कथा होती है वह गंगा की धारा है। जहाँ ब्रह्म माया नित्य अनित्य आदि का ज्ञान हो वह सरस्वती की धारा है, और जहाँ कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान हो वह यमुना की धारा है। सरस्वती की धारा के बिना अर्थात ब्रह्म विचार के बिना गहराई नहीं आवेगी। केवल सत्संग कहने से तीनों में से किसी को ले लो, सत्संग है, लेकिन संत मत सत्संग कहो तो तीनों को लेना होगा, जिसमें ब्रह्म विचार आवश्यक होता है। संत मत सत्संग में ब्रह्म विचार का होना अनिवार्य होता है, किंतु केवल सत्संग में ब्रह्म विचार हो न हो कोई बात नहीं। संत मत सत्संग में अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी का बोध होता है, बिना योग के ज्ञान नहीं। संत मत सत्संग में अध्यात्म को छोड़ना नहीं होता। संत मत सत्संग का अध्यात्म से बड़ा संबंध है, किंतु केवल सत्संग कहो तो उसमें अध्यात्म रहे व नहीं भी रहे, केवल सत्संग कहो तो उसमें केवल गंगा की धारा होगी, सरस्वती की गहराई नहीं। संत मत सत्संग और केवल सत्संग में यह अंतर है। मैं कहता हूँ कि संत मत सत्संग मंदिर में ईसाई, मुसलमान तथा अन्य धर्मावलंबी भी आकर सत्संग करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन हिंसात्मक काम कोई नहीं कर सकते। ईश्वर सभी भाषा को जानते हैं। किसी एक भाषा की प्रार्थना को मानना और अन्य भाषा में की गई प्रार्थना को नहीं, संकीर्णता है। सामवेद में है, मनुष्य सभी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति कर सकता है। एह युष ब्रवाणी तेग्ने इत्थे तरा गिरह एभीर वार्धस इंदु भी। अग्नेय कांड अर्थात हे अग्नेय, हे प्रकाश स्वरूप, आ तेरे लिए इस प्रकार की वैदिक सत्यवाणियों और उनसे दूसरी लौकिक या वेद वाणी से अतिरिक्त मनुष्य वाणियों को मैं तेरी स्तुति में कहूँ। इस परम ऐश्वर्यों से तू महिमा में बड़ा है। ईश्वर अपने सामर्थ्य, ज्ञान और गुणों द्वारा सबसे बड़ा है। वैदिक और लौकिक सब वाणियाँ उनकी ही स्तुति करती है। ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाएगा, कहाँ से चला जाएगा, यह संत मत सत्संग में बताया जाता है। संत मत सामाजिक कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, हिंसात्मक काम से अलग अवश्य रहता है। इस मंदिर का नाम चाहे संत मत सत्संग मंदिर रखो, चाहे सत्संग भवन रखो, मुझे इसमें हर्ष विषाद की कोई बात नहीं मालूम पड़ती। लेकिन मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा संत मत सत्संग मंदिर रखो तो ठीक है, क्योंकि उसके साथ अध्यात्म रहेगा। नहीं तो केवल सत्संग में अध्यात्म रहे व नहीं रहे। लोग तुलसीकृत रामायण का बहुत पाठ करते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन क्या उसमें यही लिखा है कि ईश्वर बाहर में ही मिलेंगे? बाहर दर्शन से क्या क्या हुआ सो इतिहास रामायण में है और पुस्तकों में भी है, पढ़ लीजिए। रामायण में ही पढ़िए। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। और स्वयं तुलसीदास जी ने अपने निस्बत विनय पत्रिका में लिखते हैं, एहि ते मैं हरि ज्ञान गवायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि विल, परम सुगंध कहाँ ते आयो।
ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत हियो ताहि तजी हो सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुराण ही गायो। तुलसीदास प्रभु यह विचारी जिय, कीजय नाथ उचित मन भायो। लोग कहते हैं कि चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, चंदन लगाए, लेकिन वे पहचान न सके। उसके बाद राजकुमार के रूप में घोड़े पर जाते हुए उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी पहचान न सके। ब्रह्मा को श्री कृष्ण भगवान के चरित्र को देखकर संशय हुआ, काकभूषुंडी और नारद को भी मोह हुआ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय कहा। निर्गुण रूप में भ्रम नहीं होता, क्योंकि उसमें सुगम अगम नाना चरित नहीं है। सगुण की उपासना नहीं करो, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि उसे सगुण में निर्गुण का भी ज्ञान करो। यह ज्ञान बाहर में नहीं होगा, अंदर में होगा। यह संतमत बताता है। संतमत ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताता है। ईसाई व इस्लाम धर्मी किसी को भी संतमत के ईश्वर स्वरूप में फर्क नहीं। बौद्ध, जैन, सनातन धर्मी, आर्य समाजी कुछ बने रहो, अंतर्मार्ग जानो और उस पर चलो। संतमत इन किन्हीं से भिन्नता नहीं मानता। संतमत के ज्ञान को जानो और उस पर चलो। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, दो नहीं, और अनेक तो फिर क्या होगा। रास्ता घूम फिर कर नहीं है, सीधा है। सीधे चला जाना वहां मुर्शद ने यह फतवा दिया। ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, जैसे भोजन करने का रास्ता एक है, मुंह। रूप निरीक्षण करने का रास्ता एक है, आंख। शब्द ग्रहण करने का एक रास्ता है, कान आदि। जो लोग यह कहते हैं कि गोड्डा जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, वे भूल में हैं, वे जानते नहीं हैं। अभी आप अपने शरीर में जहाँ बैठे हैं, वहाँ से छोर पकड़ने के लिए भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न मार्ग नहीं। छोर पकड़ने का एक ही रास्ता है, चाहे किसी देश का व किसी धर्म का आदमी हो। रास्ता एक है और वह अंतर का रास्ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। तीन अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में जाकर भजन होगा। चौथी अवस्था में जाने का रास्ता अपने अंदर है, ठीक से समझ लो। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वे भरमा कर रखेंगे, उनसे सचेत रहो। अंत में इस मंदिर के बनवाने में और इस सत्संग के आयोजन में जिन लोगों ने हाथ बटाया है, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर दुमका में दिनांक 2/12/1965 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।